हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर प्रेरणा सक्सेना। आज हम हिंदी मीडियम विज्ञान का पाठ 6 हमारे चारों ओर के परिवर्तन पढ़ने जा रहे हैं। तो आप मेरे साथ साथ अपनी किताब को अपने सामने खोलकर रख लीजिए। पाठ 6 हमारे चारों ओर परिवर्तन। ठीक है, हमारे चारों ओर की प्रत्येक वस्तु परिवर्तित होती है। हमारी रोजाना की जिंदगी में हम बहुत से परिवर्तन देखते हैं। आप ये परिवर्तन अपने घर, अपने स्कूल, खेल के मैदान और बहुत से अन्य स्थानों पर देखते हैं। जैसे मौसम में अचानक परिवर्तन, वर्षा का होना, पौधों से फूल का झड़ना, बीज का उगना, फलों का पकना, कपड़ों का सूखना, दिन रात का बदलना, बर्फ का पिघलना, पानी का वाष्प में परिवर्तित होना, ईंधन का जलना, चावल का पकना, रोटी बनना, दूध से दही बनना, लोहे में जंग लगना, पटाखों का जलना आदि हमारे चारों ओर होने वाले परिवर्तन है। परिवर्तन की प्रक्रिया में आकृति, आकार, रंग, अवस्था, तापमान, बनावट एवं संरचना आदि में अनेक प्रकार के बदलाव होते हैं। प्रत्येक परिवर्तन का एक कारण होता है। निम्नलिखित कारण परिवर्तन ला सकते हैं। आकृति, हम दबाकर रबड़ की गेंद की आकृति बदल सकते हैं। आकार, पौधे बढ़ते रहते हैं, हमारा आकार भी उम्र के साथ बढ़ता है। स्थिति, एक बेल दीवार के सहारे बढ़ती है, एक पत्थर चट्टान पर से आकर लुढ़कता है। रंग, फल सब्जियां पकने पर अपना रंग बदलती हैं। आंतरिक संरचना, जब हम भोजन पकाते हैं परमाणुओं की संरचना बदलती है। सभी परिवर्तन एक समान नहीं होते। परिवर्तनों को अनेक वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। आवर्ती अथवा अनावर्ती परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन जिनकी एक निश्चित समय अंतराल पश्चात बार बार पुनरावृत्ति होती रहती, मतलब एक निश्चित समय के बाद वो फिर से वही परिवर्तन शुरू हो जाता है और तथा जिसके घटित होने के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है, उन्हें आवर्ती परिवर्तन कहते हैं। जैसे पतझड़, सर्दी, वसंत, ग्रीष्म और तथा वर्षा ऋतु, चंद्रमा की कलाएं, समुद्री ज्वार भाटा, हृदय की धड़कन, गतिमान झूले की स्थितियां अथवा घड़ी का लोलक। हम पूर्वानुमान कर सकते हैं कि ये आवर्ती परिवर्तन पुनः कब घटित होंगे। इस प्रकार के परिवर्तनों का उपयोग समय के अंतराल को मापने में किया जाता है। वे परिवर्तन जिनकी एक निश्चित समय अंतराल पश्चात पुनरावृत्ति नहीं होती, जो एक बार हो गए फिर कभी नहीं होंगे, ऐसे परिवर्तन उन्हें अनावर्ती परिवर्तन कहते हैं। भूकंप, भूस्खलन, रेल दुर्घटना, छींकना आदि। हम अनावर्ती परिवर्तनों के पुनः घटित होने के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि ये घटनाएं पुनः कब घटेंगी, है ना। घटेंगी तो सही, लेकिन कब घटेंगी इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। नंबर 2, परिवर्तन ऐच्छिक अथवा अनैच्छिक परिवर्तन। हमारे लिए लाभप्रद घटनाएं वांछनीय होती हैं तथा इन्हें ऐच्छिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, पेड़ पौधे तथा जानवरों के अपशिष्ट पदार्थों से खाद का बनना, भोजन बनना तथा फलों का पकना। हम अपने लिए हानिकारक घटनाओं की कल्पना नहीं कर सकते तथा ऐसी घटनाएं अनैच्छिक परिवर्तन कहलाती हैं। जैसे भोजन का खराब होना, नदी में बाढ़ आना, कांच के गिलास का टूटना, धुआं उत्पन्न करने वाले ईंधन का जलना। नेक्स्ट पेज पे आइए। कोई घटना अथवा परिवर्तन एक समय उपयोगी अथवा ऐच्छिक हो सकती है तथा वही घटना ऐसी किसी अन्य दूसरे समय के अनुपयोगी अर्थात अनैच्छिक हो सकती है। जब फसल पानी के अभाव में बुरी तरह सूखती है तो उस समय होने वाली वर्षा ऐच्छिक परिवर्तन है, परंतु जब फसल कटने के लिए तैयार हो उस समय वर्षा हो तो अनैच्छिक हो जाती है। किसी कारखाने में ईंधन का जलना ऐच्छिक है, परंतु किसी दुर्घटना ईंधन का जलना अनैच्छिक है। अतः एक ही परिवर्तन किसी एक के लिए ऐच्छिक तथा किसी दूसरे के लिए अनैच्छिक हो सकता है। मंद तथा तीव्र परिवर्तन, कुछ परिवर्तन अत्यंत मंद होते हैं, वे पूर्ण होने में अधिक समय लेते हैं। इन परिवर्तनों के पूर्ण होने में घंटे, दिन, सप्ताह, मास तथा वर्ष भी लग सकते हैं। ऐसे परिवर्तन मंद परिवर्तन कहलाते हैं। बीज का अंकुरण, एक बच्चे की, मानव की वृद्धि तथा मौसम के में परिवर्तन आदि सब मंद परिवर्तन कहलाते हैं। इसी प्रकार दूध से दही का बनना तथा लोहे को जंग लगना भी मंद परिवर्तन के उदाहरण है। जब हम दही की थोड़ी मात्रा को कम गर्म दूध में मिलाते हैं तो दही में उपस्थित जीवाणु दूध से दही में बदलना प्रारंभ कर देते हैं। यह परिवर्तन तुरंत नहीं हो पाता, इस परिवर्तन को होने में कुछ घंटों का समय लगता है। इसी प्रकार
लोहे की से बनी वस्तुओं को जंग लगने में लंबा समय लगता है, क्योंकि लोहे पर नमी युक्त ऑक्सीजन की क्रिया से जंग बनता है। यह अभिक्रिया अत्यंत मंद गति से होती है। कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जो अत्यंत तीव्र गति से होते हैं। इन परिवर्तन को पूर्ण होने में कम समय की आवश्यकता होती है। ये परिवर्तन मिनटों में या सेकंडों में भी पूर्ण हो जाते हैं। ऐसे परिवर्तन तीव्र परिवर्तन कहलाते हैं। कागज का जलना, माचिस की तीली का जलना, बिजली के बल्ब का जलना, गर्म करके अंकुरित बीज पर बर्फ का पिघलना, पटाखों का फूटना, रसोई गैस का जलना आदि तीव्र परिवर्तन के उदाहरण हैं। परिवर्तनों का मंद तथा तीव्र परिवर्तन में वर्गीकृत: समाचार पत्र के टुकड़े का जलना, दूध से दही का बनना, बीज में से अंकुरण, लोहे को जंग लगना, पटाखे का फूटना, पौधे को वृद्धि, दीवार से रंग का उड़ना, दांतों का सड़ना, कैमरे से फिल्म पर फोटो लेना, रसोई गैस का जलना, शरीर के किसी अंग का एक्सरे ले लेना, मौसम का परिवर्तन आदि। तीव्र परिवर्तन: समाचार पत्र के टुकड़ों का जलना, पटाखे का फूटना, कैमरे में फिल्म पर फोटो लेना, रसोई गैस का जलना, शरीर के किसी अंग का एक्सरे ले लेना आदि तीव्र परिवर्तन है। मंद परिवर्तन: दूध से दही बनना, बीज का अंकुरण, लोहे की जंग लगना, पौधे की वृद्धि, दीवार के रंग का उड़ना, दांतों का सड़ना, मौसम का परिवर्तन है। उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन: यदि किसी वस्तु में होने वाले परिवर्तन के कारक को हटाते ही वस्तु तुरंत अपने पूर्व आकार एवं रचना में लौट आती है तो इस परिवर्तन को उत्क्रमणीय बदलाव परिवर्तन भी कहते हैं। जल को गर्म करने पर यह भाप में परिवर्तित हो जाता है तथा ठंडा करने पर भाप पुनः जल में परिवर्तित हो जाती है। स्प्रिंग तुलना में वजन करने से स्प्रिंग लंबी हो जाती है तथा जब वजन हटाया जाता है तो यह अपने वास्तविक आकार में परिवर्तित हो जाती है। जब एक बिजली के बल्ब के स्विच को ऑन किया जाता है तो यह जल जाता है। स्विच ऑफ करने पर बिजली का बल्ब बंद हो जाता है। नेक्स्ट पेज पे आइए। आप अपनी वास्तविक स्थिति में पहुंच जाता है। ये उत्क्रमणीय बदलाव परिवर्तन के उदाहरण हैं। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन: वे परिवर्तन जो वापस परिवर्तित नहीं होते उन्हें अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। खाना बनाने के पश्चात उसे हम कच्चे पदार्थों में परिवर्तित नहीं कर पाते। गेहूं के आटे में परिवर्तन होने की पश्चात आटे को गेहूं के दानों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ये अनुत्क्रमणीय बदलाव है। इस प्रकार अनुत्क्रमणीय परिवर्तन बदलाव स्थायी होते हैं। कागज का जलना, मोमबत्ती का जलना और फुलझड़ी का जलना अनुत्क्रमणीय परिवर्तन के उदाहरण हैं। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन: भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें अवस्था, आकृति, आकार, लिंग, रंग आदि में परिवर्तित होता है परंतु परिवर्तन फलस्वरूप कोई नया पदार्थ नहीं बनता। ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। कुछ निश्चित दशाओं में इन्हें असामान्य विधि द्वारा उत्क्रमित किया जा सकता है, अर्थात ये अपनी मूल अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे लकड़ी की छड़ का टूटना, चाक तथा कांच के गिलास का टूटना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि कोई नया पदार्थ उत्पन्न नहीं होता है। जल में साधारण नमक का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है। जल को वाष्पित कर नमक को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। रबड़ बैंड को खींचना एक भौतिक परिवर्तन है। बल्ब विस्थापित करने पर वह अपनी मूल अवस्था में लौट आती है। कांच का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। ठंडा होने पर वह पुनः कांच में परिवर्तित हो जाता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता। जल अथवा नारियल के तेल का सघनन एक भौतिक परिवर्तन है। हम गर्म करके पुनः जल अथवा नारियल का तेल प्राप्त कर सकते हैं। विद्युत बल्ब का चमकना एक भौतिक परिवर्तन है। जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत बल्ब का तंतु गर्म होकर चमकने लगता है तथा प्रकाश उत्पन्न करता है। जब विद्युत प्रवाह रोक दिया जाता है तो तंतु ठंडा होकर चमकना बंद कर देता है। बल्ब के अंदर कोई नया पदार्थ उत्पन्न नहीं होता है। नंबर 7, लोहे की कील को चुंबकीय पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, इसमें भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक गुणों के अंतर्गत रंग, रूप, कठोरता, घनत्व, स्वाद आदि आते हैं। अब अपन रासायनिक परिवर्तन
नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अपन भौतिक परिवर्तन तक इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, तब तक नेक्स्ट वीडियो में फिर पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन से। तब तक आप इस चैप्टर को एक बार मेरी तरह से फिर से पढ़िएगा और समझिएगा कि क्या क्या परिवर्तन हुए। फिर रासायनिक परिवर्तन से हम पढ़ना फिर शुरू करेंगे। तब तक आप इसको रीड कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।